नमस्कार। आज हम देखेंगे यूरिया। यूरिया यूरिया के बारे में देखना है हमको। तो यूरिया में देखेंगे कि इसका जो अणु सूत्र है यूरिया का अणु सूत्र ये होता है NH2CONH2। और यूरिया का जो संरचना सूत्र वो होता है N सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N C के साथ डबल बॉन्ड O। ये असंतृप्त है कार्बन है, ये हो जाता है H इसके साथ सिंगल बॉन्ड में, इसके साथ सिंगल बॉन्ड में, इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, अर्थात ये हो जाता है इसका संरचना सूत्र NH2CONH2 का। ये यूरिया का संरचना सूत्र है। ध्यान देंगे, यूरिया एक द्विक्षारकीय अम्ल है। कार्बोनिक एसिड का डाईएमाइड होने के कारण इसे कार्बेमाइड नाम से भी जाना जाता है, कार्बेमाइड से। इसके बाद रोले नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1773 में सर्वप्रथम यूरिया को मूत्र से प्राप्त किया, इसलिए इसे अंग्रेजी शब्द यूरिन के आधार पर इसका नाम यूरिया पड़ा। रसायन में ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण यह पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे वोहलर नामक जो वैज्ञानिक है, वोहलर ने 1828 है, उसमें अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित कर जैव शक्ति सिद्धांत को मिथ्या प्रमाणित कर दिया था। ठीक है। प्रकृति में यह स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के मूत्र में पाया जाता है। स्वस्थ जो मनुष्य है वो 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन मूत्र के रूप में निकालता है। यूरिया मूत्र का 2 से 4% भाग बनाता है। ठीक। अब देखते हैं यूरिया बनाने की विधियाँ। यूरिया बनाने की विधियों में मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक। मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, इसको देखेंगे तो इसमें पहले देखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। यूरिया बनाने की जो पहला देखते हैं वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखते हैं यूरिया बनाने के। तो प्रयोगशाला में यूरिया कार्बोनिक क्लोराइड अथवा एथिल कार्बोनेट पर अमोनिया की क्रिया से बनाया जाता है। जो प्रयोगशाला विधि है वो प्रयोगशाला में यूरिया कार्बोनिक क्लोराइड अथवा एथिल कार्बोनेट पर अमोनिया की क्रिया से बनाया जाता है। तो जैसे इसमें देखेंगे अमोनिया की क्रिया से कैसे बनाया जाता है, इसमें हम देखते हैं ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये सी, और ये इससे जो जुड़ा हुआ है वो ClH। ठीक। और ये है ClH क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, प्लस इसमें आ जाता है NH2, और ये अब विक्रिया करने के बाद होता है NH2CO, और इससे जो जुड़ा हुआ है वो है NH2 प्लस HCl अलग हो जाता है। ठीक है। ये है कार्बोनिल क्लोराइड अमोनिया। क्या है ये? कार्बोनिल क्लोराइड अमोनिया। ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड अमोनिया है ये। इससे क्या बना है? ये यूरिया। ठीक। ये इससे यूरिया प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार ये आगे जब अभिक्रिया जब होती है तो इसमें क्या हो जाता है? आगे जब इस विक्रिया होती है तो यहाँ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक, डबल बॉन्ड ये कार्बन से है,
और ये हो जाता है OC2H5। इससे जो जुड़ा हुआ तत्व है C2H5 है ये, और इससे जो जुड़ा हुआ तत्व है HNH2 ठीक, प्लस अभी ये दोनों प्लस है, अभिक्रिया करने के बाद होता है ये O डबल बॉन्ड C, और ये से जुड़ा हुआ है NH2 प्लस ये 2C2H5 और H5OH, ये अलग हो जाता है, ये एल्कोहल एथिल एल्कोहल अलग हो जाता है। तो ये है एथिल, ये क्या है, एथिल कार्बोनेट, और ये है अमोनिया, और हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है यूरिया, और ये अल्कोहल अलग हो जाता है, ये यूरिया प्राप्त होता है। प्रयोगशाला जो विधि है उसके बाद हम दूसरा विधि में देखते हैं वोहलर विधि। ये वोहलर विधि, वोहलर विधि में देखेंगे, इस विधि में पोटेशियम साइनेट या आइसोसाइनेट को क्या है, अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म करने पर पहले अमोनिया साइनेट प्राप्त होता है, जो परमाणु पुनर्विन्यास द्वारा यूरिया में बदल जाता है। ठीक है, तो यूरिया में बदल जाता है। तो इसमें अमोनियम साइनेट के लिए देखते हैं 2, ये K, ये CnO, ये पोटेशियम आइसोसाइनेट है। ठीक है, ये पोटेशियम साइनेट है, और प्लस ये अमोनियम सल्फेट के लिए देखते हैं NH4 है, NH दो बार आएगा NH4, इसलिए NH कोष्टक में इसको रख दिए हैं NH4, और ये सल्फेट के लिए SO4। तो ये है पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया करके क्या बन रहा है देखते हैं यहाँ 2, ये अभिक्रिया करके यहाँ देखते हैं 2NH4CnO अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये अलग हो जाता है। ये है पोटेशियम साइनेट, और ये है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त होता है ये वाला अमोनियम साइनेट, और ये पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाता है। फिर ये अमोनियम जो साइनेट है वहाँ उसका जो एक भाग है वो लेकर के NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट, ये अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है NH2CONH2, ये यूरिया बनता है। ठीक है, ये वोहलर विधि से यूरिया प्राप्त हुआ। यूरिया बनाने की विधियों के बाद हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि के बाद दूसरा औद्योगिक निर्माण। तो प्रयोगशाला विधि में पहला एक विधि देख लिए यूरिया कार्बोनिक क्लोराइड अथवा एथिल कार्बोनेट पर, फिर देखे हैं वोहलर विधि। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं औद्योगिक निर्माण विधि। तो औद्योगिक व्यापारिक मात्रा में यूरिया का संश्लेषण है, उसके लिए कुछ विधियाँ होती है, जैसे इसमें एक विधि है अमोनियम से। तो अमोनिया से, ये अमोनिया है, अमोनियम नहीं। तो अमोनिया से द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर गर्म करने पर अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, जो 50 वायुमंडलीय दाब तथा 130 से 135 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से यूरिया में बदल जाता है। यहाँ पर 50 वायुमंडलीय दाब और 130 से
35 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर वो यूरिया में बदलता है। तो यहाँ पर देखते हैं अमोनिया का 2NH3 प्लस CO2 द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अभिक्रिया करता है और बनता है NH2COONH4। ये बना लेता है अमोनियम कार्बोनेट है। ये अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, ये बनता है। फिर जो अमोनियम कार्बोनेट है वो उसकी मात्रा लेकर के NH2COONH4 अमोनियम कार्बोनेट को लेकर के यहाँ पर गर्म करते हैं 50 ATM यानी 50 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, से 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। 50 वायुमंडलीय दाब और 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तब प्राप्त होता है NH2CONH2 प्लस H2, वो जल ये अलग हो जाता है और ये यूरिया प्राप्त होता है, ठीक है। अब फिर हम इसी में दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा है साइनेमाइड। साइनेमाइड से इसमें साइनेमाइड से देखेंगे अमोनिया से तो हो गए। तनु H2SO4 द्वारा साइनेमाइड के आंशिक जल अपघटन से यूरिया बनता है। तो तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके साइनेमाइड आंशिक जल अपघटन से। तो यहाँ पर देखते हैं Ca यानी कैल्शियम है, CN2 ये कैल्शियम साइनेट है, ये कैल्शियम साइनेट प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इससे अभिक्रिया करने के बाद ये क्या हो जाता है H2N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है यानी नाइट्रोजन है, प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। ये साइनेमाइड है H2, ये साइनेमाइड। फिर यहाँ देखते हैं साइनेमाइड को लेकर के H2N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, प्लस H2O। ये साइनेमाइड को जब लेने के बाद इसमें क्या करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस ताप और तनु H2SO4 ये उत्प्रेरक के कार्य करता है, इसको लेकर के अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हो जाता है H2NCONH2, ये क्या है यूरिया हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये अब हम देखते हैं मूत्र से यूरिन से। मूत्र से यूरिया कैसे बनाते हैं फ्रॉम यूरिन। तो मूत्र से यूरिया बनाने में क्या है इसका देखेंगे। तो मूत्र को वाष्प द्वारा साफ करके इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो यूरिया नाइट्रेट का सफ़ेद क्रिस्टलीय अवक्षेप बीकर में नीचे बैठ जाता है। इस क्रिस्टलों को बेरियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर बेरियम नाइट्रेट तथा यूरिया बनता है। यूरिया अल्कोहल में घुलनशील होता है, अतः इसका निष्कर्षण अल्कोहल से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूत्र से NH2CONH2 ये यूरिया जो है वो मूत्र यूरिया है। तो इसको क्या करते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इससे अभिक्रिया दोनों मिलाकर के जब अभिक्रिया होता है तो मूत्र इससे तो क्या होता है NH2CONH2 और इनटू HNO3 प्राप्त होता है। ये है यूरिया नाइट्रेट प्राप्त है, सफ़ेद क्रिस्टलीय अवक्षेप है ये, ठीक है। फिर इसी को लेकर के आगे अभिक्रिया करते हैं तो ये होता है NH2CONH2 HNO3 ये अभिक्रिया करता है और बेरियम कार्बोनेट लेते हैं BaCO3 ये बेरियम कार्बोनेट तो अभिक्रिया करता है। तो ये बन जाता है NH2CONH2 ये यूरिया प्राप्त होता है मूत्र से, ठीक है। और ये बन जाता है फिर आगे होता है बेरियम नाइट्रेट, अलग हो जाता है NO3 B इंटू NO3 2 प्लस H2O प्लस CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और बेरियम नाइट्रेट है, ये सब अलग हो जाता है। तो इस प्रकार मूत्र से भी यूरिया
प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे यूरिया के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया।